1914 में यूरोप एक विस्फोटिक स्थिति में था। महाशक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया दाशकोन से साम्राज्य विस्तार, गठबंध और हथियारों की होड़ में उलझे हुए थे। राष्ट्रवाद की लहर हर राजधानी में उफन पर थी, जबकि साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता सतह के नीचे सुलग रही थी। इस तनाव का सबसे विस्फोटिक केंद्र था बल्कन, जिसे यूरोप का बरूडी सुरंग कहा जाता था। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो जैसे नए राष्ट्र उभरे थे। इनमें सर्बिया सबसे अधिक राष्ट्रवादी था, जो सभी दक्षिण स्लावों को एक झंडे के नीचे लाना चाहता था। लेकिन सर्बिया के महत्वाकांक्षाओं का सीधा टकराव ऑस्ट्रिया हंगरी से था, जो वृद्ध सम्राट फ्रांस जोसेफ के शासन वाला एक विशाल साम्राज्य था। गवरीलो प्रिंसिप का जन्म 25 जुलाई 1894 को बोस्निया के सुदूर गांव ओब्लियाज में हुआ था। उसके माता पिता पेटार और मरिया सर्ब किसान थे। गरीबी के बावजूद प्रिंसिप पढ़ाकू और बुद्धिमान था। उसने सर्बियाई क्रांतिकारी नायकों को अपना आदर्श बनाया। 13 साल की उम्र में प्रिंसिप ने सराजेवो में पढ़ने के लिए घर छोड़ दिया, जहां उसका संपर्क राष्ट्रवादी छात्र समूहों से हुआ। 1912 में वह बेलग्रेड गया, जहां उसने क्रांतिकारी राजनीति में खुद को झोंक दिया। यहां उसकी मुलाकात द्रागुटिन दिमित्रिजेविच से हुई, जो ब्लैक हैंड नामक एक गुप्त सर्बिया सैन्य संगठन का नेता था। ब्लैक हैंड ने 4 युवकों को चुना और उन्हें पिस्तौल, बम और सायानिडे दिए। उनका मिशन आर्चड्यूक की हत्या कर क्रांति की चिंगारी भड़काना। सरायेवो में सुबह धूप खिली थी। सड़कों पर भीड़ थी, कुछ खुश, कुछ चुपचाप नफरत भारी निगाहों से देख रहे। आर्चड्यूक और उनकी पत्नी सोफी एक खुले कार में सवार होकर शहर घूम रहे थे। पहले नेडेल्जको कब्रिनोविच ने आर्चड्यूक की कार पर बम फेंका, लेकिन वह कार से टकराकर पीछे फाटता, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। प्रिंसिप ने सोचा कि मिशन विफल हो गया। वह निराश होकर मोरिट्स चिलर डेलिकेटेसन में चला गया। तभी किस्मत ने पालती खाई। आर्चड्यूक का ड्राइवर रास्ता भटक गया और फ्रांस जोसेफ स्ट्रीट पर मुड़ गया, जहां प्रिंसिप खड़ा था। मौका देखकर प्रिंसिप ने आगे बढ़कर अपनी ब्राउनिंग पिस्टल निकाली और 2 गोलियां चला दी। पहली गोली सोफी के पेट में लगी, दूसरी ने आर्चड्यूक की गर्दन को चालनी कर दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों की मौत हो गई। प्रिंसिप ने खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन एक दर्शक ने उस पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी पिटाई की और पुलिस ने उस खींच कर ले गई। ऑस्ट्रिया हंगरी अगबबूला हो उठा। उन्होंने इस हत्या को सर्बिया समर्थित आतंकवाद माना। जर्मनी के समर्थन से उन्होंने 23 जुलाई 1914 को सर्बिया को एक कड़ी चेतावनी भेजी। रशिया के समर्थन से सर्बिया ने अधिकांश मंजन मान ली, लेकिन अपनी अदालतों में विदेशी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कुचलाने के लिए 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में यूरोप के गठबंध एक कर युद्ध में कूद पड़े। 4 अगस्त 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यह युद्ध जल्दी ही विनाश का पर्याय बन गया। मशीन गनों ने पल भर में पूरी पलतोनों को ढेर कर दिया। जहरीली गैस ने सैनिकों को खांस खांस कर मार डाला। टैंक और हवाई जहाज ने युद्ध की परिभाषा बदल दी। 1918 तक 4 महान साम्राज्य टूट चुके थे। ऑस्ट्रिया हंगरी छोटे राष्ट्र में बांट गया। जर्मनी पराजित और अपमानित। प्रिंसिप फांसी के लिए बहुत युवा होने के कारण 20 साल की जेल की सजा पाई। एक नमकोथरी में उसका तपेदिक बढ़ता गया। गवरीलो प्रिंसिप की गोली ने सिर्फ एक आर्चड्यूक को नहीं मारा, उसने 20वीं सदी की दिशा बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध न होता तो रशियन क्रांति और सोवियत संघ न होता। वर्साइल्स की संधि न होती तो हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध न होता। एक युवक के विद्रोह ने इतिहास की धारा मोड़ दी, और तब से दुनिया कभी वैसी नहीं रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का कर्म पूरी दुनिया को बदल सकता है। इतिहास में कोई भी घटना छोटी नहीं होती।